नमस्कार, जय हिंद मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका एस्ट्रो फ्रेंड। सबसे पहले हमारे देश के उन वीर सैनिकों को सादर वंदन और बार बार नमन और प्रणाम। उन वीर वीरंगनाओं, हमारी माताओं, जिन्होंने ऐसे सपूतों को जन्म दिया, जो सपूत आज हमें गर्व का अनुभव करवा रहे हैं। इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री परम आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को भी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और सैल्यूट और सादर प्रणाम, जो इस तरह के निर्णय के लिए हमारे देश के वीर सैनिकों को खुली छूट दी। कहा भी था उन्होंने पुलवामा के अटैक के बाद, जब हमने अपने 40 से अधिक वीरों की आहुतियां दी, कि ये व्यर्थ नहीं जाएगा। लग रहा है कि हाँ, कथनी करनी में अंतर नहीं है और हम सब की भुजाएं फड़क रही थीं। ऐसा नहीं कि कैमरे के सामने फड़कती हैं, परमात्मा न करे, लेकिन कभी वैसा मौका आया तो आपका ये एस्ट्रो फ्रेंड तो खैर दिखाएगा ही अपना जलवा। ये भाव होना चाहिए हम सब के अंदर, और ये भाव वाणी से नहीं, हमारे कर्म और हमारी आंखों से पता चलना चाहिए। हमारे देश के वीरों ने जिस तरह से आज की तिथि और समय का चयन किया है, वो वाकई काबिले तारीफ है। प्रातःकाल की वेला 14 तारीख की घटना से कैलकुलेट करें तो 13 का दिन, 13वीं जिसे हमारे हिंदू संस्कृति में मनाया जाता है, तो आज हमारे वीर सैनिकों की 13वीं, और उस दौरान इतना बड़ा उपहार, उन ठिकानों को ही ध्वस्त और नष्ट कर दिया जहां से इस प्रकार के आतंक की फैक्ट्री संचालित होती थी। बड़ी बात है। थोड़े में ही मैं बस इतना ही कहने आया था। सुबह से आनंदातिरेक से अभिभूत हूँ, लेकिन साथ ही साथ मैं एक बात और कहना नहीं भूलूंगा कि जो भी मरे हैं, जिस भी कारण से अपनी इह लीला को समाप्त किए हैं, उन सब के लिए, उनकी आत्माओं की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना। ये हमारा धर्म है, ये हमारी संस्कृति है। मैंने राशिफल वाले कार्यक्रम में भी बोला था कि महाभारत काल में जब युद्ध होता था तो सूर्योदय से सूर्यास्त के बाद पांडवों और कौरवों की सेनाएं आपस में प्रेमालाप से रहते थे, एक दूसरे से सलाह मशवरा करते थे। कल्पना की पराकाष्ठा देखें और मोहब्बत की पराकाष्ठा देखें कि एक दूसरे से ही पूछते थे कि आपको मारने का रास्ता क्या है, आपको मारा कैसे जाए। तो भले वो हमारे दुश्मन हैं, उनको उनके किए का दंड हमारी भारतीय सेनाओं ने बहुत दिया है, लेकिन उनके प्रति भी हम अपने ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे नाथ, सबकी आत्माओं को मोक्ष दें, कोई दिक्कत नहीं है। अब वो जीव जहाँ भी जन्म ले, एक शुभ सोच के साथ जन्म ले और इस पृथ्वी की रक्षा के लिए, मानव समाज की रक्षा के लिए आगे बढ़े। एक बार फिर से अपने समस्त वीर सैनिकों को बहुत सैल्यूट। जय हिंद। एक बार हमारे साथ आप सब भी बोलिएगा, भारत माता की जय। जय। प्रदीप जी ने भी बोला, आप सब भी बोलिएगा, और खूब खुश रहिएगा, हंसते रहिएगा हमेशा, और देश की रक्षा के लिए अपने भुजाओं को हमेशा स्फुरित रखिएगा, फड़कने के लिए मजबूर रखिएगा। हम सब अपने देश की आहुति के लिए, देश की रक्षा के लिए प्राणों की आहुति सदैव देने के लिए तत्पर रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आप सबके प्यार के लिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।